जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस करोड़पति हथेली का। ये व्यक्ति अपने दम पर करोड़पति बने तो कौन सी इनके हाथ में ऐसी रेखाएं थी जिनके होने पर इनको ये फल मिला, और ये गवर्नमेंट जॉब में भी थे। तो इस हाथ का हम आज विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि कौन से ऐसे योग थे जिनके होने पर इनको गवर्नमेंट जॉब भी मिली। अभी इनकी वर्तमान आयु 50 वर्ष है और इनकी 30 वर्ष की आयु में जॉब चली गई। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनकी जॉब क्यों गई है और इनके सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले हम इस हथेली को देखते हैं तो हमें देखने में आता है इस हथेली का जो आकार है वो आपको बिल्कुल चौड़ा और स्क्वाइश दिखाई देगा। तो ऐसी हथेली वाले लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और हर कार्य को हाथ में लेने के बाद मेहनत से पूर्ण करते हैं और हमेशा मेहनत से ही कार्य करते हैं, और बैठकर भी कार्य करते हैं तो भी मेहनत से कार्य करते हैं। मतलब कि अगर कोई काम बैठकर भी करना होगा तो उसे भी मेहनत से करते हैं और पूरा करते हैं। अब इस हाथ में हमें नज़र जाती है इनकी उंगलियों पर। तो आप देखिए इनकी जो उंगलियां हैं उस पर आपको खड़ी लाइनें दिखाई देगी। तो ऐसे व्यक्ति मित्र स्वभाव के होते हैं, मतलब कि इनके मित्र बहुत अधिक होते हैं और ये चुटकी बजा कर मित्र बना लेते हैं। अब आप देखिए इस हाथ में आपको सबसे जो अच्छा पर्वत दिखाई देगा वो आप देखिए इनका शुक्र पर्वत बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। तो शुक्र पर्वत पैसा अधिक देता है। तो हम शुक्र पर्वत पे आएंगे तब इनकी शुक्र पर्वत की खासियत देखेंगे। अब सबसे पहले विश्लेषण करते हैं इनके बुध पर्वत पर। देखिए आपको एक या दो खड़ी लाइनें नजर आएगी। अगर किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर एक या दो खड़ी लाइनें नजर आए आपको तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो बुढ़ापे में भी अधिक धन कमाएगा या उसके पास बुढ़ापे तक अधिक धन हो जाता है। तो उसका बुढ़ापा व्यवस्थित तरीके से गुजरता है, मतलब कि उसको बुढ़ापे में कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन है अचानक धन प्राप्ति की ओर भी इशारा करती है और व्यक्ति के पास अधिक धन आता है। तो आप देखिए इनके बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें हैं और बुध पर्वत भी व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रहा है आपको उबाल लिए, तो व्यक्ति को ये फल मिलता है। अब इनका जो आप सूर्य पर्वत देखिए उस पर आपको सूर्य रेखा देखिए बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होकर सूर्य पर्वत तक जा रही है। तो मित्रों अगर किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा आपको इस प्रकार की दिखाई दे, नीचे की ओर से लंबी दिखाई दे, तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि उसकी कभी ना कभी सरकार जॉब लगेगी या सरकार से आय प्राप्त होगी। क्योंकि ये जो सूर्य रेखा लंबी आती है तो व्यक्ति को एक कंफर्टेबल इनकम आती है, व्यवस्थित रूप से आदमी के पास इनकम आती है और अब व्यक्ति को अपने इनकम पर थोड़ा सा घमंड भी होता है क्योंकि उसके पास इनकम अधिक आती है। तो ये देखिए इनकी जो सूर्य रेखा है ये नीचे से निकलकर सूर्य पर्वत तक जा रही है और इनके पास अच्छी खासी इनकम आती है, सरकारी जॉब से भी आती है और भी इनके 2-3 बिजनेस व्यापार है तो उससे भी ये पैसे कमाते हैं। तो ये जो सूर्य रेखा अगर नीचे से ऊपर तक जाती हुई दिखाई दे किसी के हाथ में तो आप उससे बोल सकते हैं कि आपके पास इनकम के एक से अधिक स्रोत होंगे। अब आप देखिए इनका जो शनि पर्वत है उस पर आपको एक बॉक्स का निशान भी दिखाई दे रहा है और एक मछली सी निशान, मछली जैसा आकार नजर आ रहा है आपको। तो अगर ऐसा बॉक्स आपको किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर दिखाई दे और मछली का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलता है। उनके पास पुश्तैनी जमीन जायदाद अधिक मात्रा में होती है और इनके पास भी अच्छी मात्रा में इनकी ज़मीन है और ये उस पर खेती भी करते हैं पुश्तैनी ज़मीन पर। अब आप देखिए इनका जो गुरु पर्वत है आपको थोड़ा सा टिल्टेड, मतलब कि एक साइड से थोड़ा सा खिसका हुआ है, उभार लिए दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक समस्या बहुत अधिक होती है और मैंने इनको इनका उपाय दे दिया है, इससे इनको थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई देगा और इनकी समस्या थोड़ी कम होगी। और आप देखिए कि इनके गुरु पर्वत पर आपको एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्रॉस भी इनको धन के मामले में बहुत अधिक फायदा देगा। इनको जब भी ज़रूरत होगी तब उनके पास धन अच्छी मात्रा में आ जाएगा और कहीं ना कहीं से भी इनको अगर धन की ज़रूरत होगी तो ये क्रॉस इनको कहीं ना कहीं से भी धन ला कर देता है। मतलब कि इनका धन के लिए कोई भी काम नहीं रुकेगा इस क्रॉस के होने पर। और आप देखिए इस क्रॉस से एक खड़ी लाइन भी बन रही है, तो ऐसी खड़ी लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई दे तो उसका कितना भी बुरा समय आ जाए पर उसका नाम खराब नहीं होता है। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं इस हाथ का कि इनके पास इतना पैसा कैसे है और ये करोड़पति कैसे बने। तो इनकी जो आप देखिए जो भाग्य रेखा जिसे कि हम मनी लाइन कहते हैं वो देखिए आप बिल्कुल नीचे से शुरुआत हो रही है और सुई जैसी पतली पतली चलकर आखिरी तक शनि पर्वत तक जा रही है। तो ऐसी अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में पतली धन रेखा दिखाई दे तो आप उस व्यक्ति को आंख मूंद कर बोल सकते हैं कि उनके पास अधिक धन आएगा, क्योंकि पतली बुध रेखा और
पतली धन रेखा आपको अच्छी मात्रा में धन देती है। अब इस व्यक्ति का आप मंगल पर्वत देखिए। मंगल पर्वत भी आपको व्यवस्थित रूप से उभार लिए दिखाई देगा। तो व्यक्ति के शरीर में एनर्जी बहुत अधिक होती है और व्यक्ति को जमीनों से लाभ होता है, और ये जो इनके पास जमीन है उससे खेती कर रहे हैं और उससे लाभ प्राप्त करते हैं। तो मंगल का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल होता है और इनका मंगल व्यवस्थित है। आपको किसी व्यक्ति के हाथ में अगर उभार लिए मंगल दिखाई देता है तो उस व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि उसको ज़मीनों से भी लाभ होगा या उसके पास ज़मीनें आएगी। और ये व्यक्ति थोड़ा सा जवानी के दिनों में और दूसरे में अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो आप देखिए इनका मंगल कितना उभार लिए है। अब आप देखिए इनकी जो जीवन रेखा है आपको कितनी सुंदर दिखाई देगी, जो कि गुरु पर्वत से शुरुआत हो रही है और आखिरी तक जा रही है। तो आप देखिए इनकी जीवन रेखा पर आपको बिल्कुल भी कट दिखाई नहीं देगा। इनको बस एक राहु रेखा दिखाई दे रही है आपको, जो कि 30 की एज में थी, और उसी राहु रेखा के होने पर, जो कि हम रुकावट रेखा जिसे कहते हैं, उसके होने पर इनकी जॉब चली गई थी। तो इसी रेखा के होने से इनकी जॉब गई है, क्योंकि इनका सवाल था कि मेरी जॉब क्यों गई है, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो इसी रेखा की वजह से इनकी जॉब गई है, क्योंकि ये राहु रेखा अगर हमारे जीवन में होती है तो हमको बहुत नुकसान देती है। और आप देखिए इनकी 30 की एज में जब जॉब गई उस टाइम इनकी धन रेखा पर भी आप देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कट था। तो अगर ये कट और राहु रेखा दोनों मिलकर इनके जीवन में इनको प्रभाव दिया और इनकी जॉब चली गई। अभी इनकी जॉब नहीं है, पर ये उससे भी अधिक कमा रहे हैं। इनके पास अच्छा धन है, क्योंकि ये खेती वगैरह भी करते हैं, उनके पास एक दो बिजनेस भी है, तो उससे अच्छा धन कमा रहे हैं, पर इनकी जॉब चली गई है। अब आप देखिए इनकी जो जीवन रेखा है वो आपको एक तरह से पतली और सुई जैसी दिखाई देगी। और उस पर देखिए आप सबसे बेहतरीन इनका जो शुक्र पर्वत है वो देखिए, आपको शुक्र पर्वत गेंद की तरह अच्छा दिखाई देगा उभार लिए हुए। तो ऐसा अगर शुक्र पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई दे तो आप उसे बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति अच्छी तरह से रहता होगा और वो व्यक्ति अपनी खुद की प्रेजेंटेशन पर बहुत अधिक खर्च करता है। अब आप देखिए इनकी शुक्र पर्वत पर आपको मोटी मोटी लाइनें भी दिखाई दे रही है। तो मित्रों, इन मोटी लाइनों का क्या मतलब होता है? अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अगर आपको ऐसी मोटी लाइनें दिखाई दे तो आप उस व्यक्ति को आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आप कभी ना कभी कार गाड़ी में घूमेंगे, आपके पास वाहन का सुख होगा। ये आपको वाहन योग देता है, वाहन का सुख अधिक मात्रा में देता है। अगर एक मोटी लाइन भी है व्यक्ति के हाथ में तो उसके पास कार या गाड़ी घोड़े आते हैं और वो कभी ना कभी गाड़ी घोड़े में घूमता है। और आप देखिए इस व्यक्ति की कितनी लाइनें हैं, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइनें में देखिए 5-5 लाइनें इस व्यक्ति के हाथ में हमें दिखाई दे रही है। और मैंने इनसे सवाल कहा कि आपके पास कार होगी, तो इनके पास एक नहीं 2 या 3 कारें हैं और ये दिन रात कार में ही जाते हैं। अगर इनको कहीं घूमने भी जाना है तो ये कार से ही जाते हैं। तो देखिए हमारी हाथ में रेखाओं का कितना प्रभाव होता है। अगर आपके हाथ में एक भी ऐसी मोटी रेखा दिखाई दे आपको, तो आपको जीवन में ये फल मिलने वाला है। अब आप देखिए इनका जो चंद्र पर्वत है वो इस हाथ में देखने लायक है। आप देखिए चंद्र पर्वत आपको नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है और गुब्बारे की तरह उबाल लिए हुए है। तो ऐसा अगर चंद्र पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो वो व्यक्ति बहुत अधिक निर्णय शक्ति वाला होता है। उसकी निर्णय शक्ति इतनी समझ वाली होती है कि वो एक बार में निर्णय लेता है, वो सही होता है। तो चंद्र पर्वत जिस व्यक्ति का अच्छा होता है उसको दूध से बनी चीज़ें भी अच्छी लगती है, पानी भी अच्छा लगता है और निर्णय शक्ति भी अच्छी होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है उसको। उसके माता से संबंध भी अच्छे होते हैं और व्यक्ति हर टाइम कुछ नया करने की सोचता है, क्योंकि चंद्र पर्वत हमारे मन का कारक होता है और उसके मन में अच्छी अच्छी चीज़ें आती है और वो नई नई चीज़ें करने का शौकीन होता है जिस व्यक्ति का चंद्र पर्वत मजबूत होता है। अब आप देखिए इनकी जो माइंड लाइन है आपको मंगल पर्वत से शुरुआत होकर आपको नीचे की ओर मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो आप देखिए इनकी जो ये 30 की उम्र है, यहाँ जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 30 या 35 के बाद आदमी अधिक धार्मिक हो जाता है। इस लाइन की वजह से ये लाइन जिधर मुड़ रही है आप देखिए चंद्र पर्वत की तरफ आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस लाइन की होने से व्यक्ति अधिक धार्मिक हो जाता है जीवन के एक उम्र के बाद और व्यक्ति पूजा पाठ इतनी करता है दिन भर। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मंदिरों में जाते देखा है, मंदिरों में बैठते देखा है। तो इस लाइन की वजह से व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक हो जाता है और उसे कभी ना कभी भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या एकदम सर्टन एज के बाद अधिक धार्मिक हो जाता है और धर्म कर्म में अधिक रुचि लेने लगता है। अब आप देखिए इनकी जो धन रेखा है और माइंड लाइन है उससे आपको एक मनी ट्रेंगल दिखाई दे रहा सुंदर बनता हुआ। तो ये अगर मनी ट्रेंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो उसे आप आंख बंद कर कर बोल सकते हैं कि उसके जीवन में कभी ना कभी करोड़ आना तय है
उसके जीवन में करोड़ आएंगे, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल हमको आय के अधिक साधन देता है, जिससे कि हमारे जीवन में अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होते हैं और हमारे जीवन में धन अधिक आता है। तो व्यक्ति को करोड़पति बनने के लिए मनी ट्रायंगल भी हाथ पर आवश्यक है। और देखिए इस व्यक्ति का मनी ट्रायंगल कितना अच्छा बन रहा है। तो सारे सिम्टम इस आदमी के थे जिस वजह से ये करोड़पति बने। और आप देखिए मेन जो इन हाथ का जो कलर है वो आपको थोड़ा सा गुलाबी दिखाई देगा। और इनके जो प्लेनेट है जिन्हें कि हम माउंट कहते हैं, वो देखिए आप कितने उबाल लिए हुए हैं। सब माउंट एक तरह से गुब्बारे की तरह उबाल लिए हैं। तो व्यक्ति के हाथ में अगर ऐसा हाथ आपको गद्देदार दिखाई दे किसी भी व्यक्ति का, तो आप उसको बोल सकते हैं कि उसके हाथ में राजयोग है और वो कभी ना कभी करोड़पति तो अवश्य बनेगा। क्योंकि व्यक्ति का हाथ अगर गद्देदार होता है, उसके माउंट अच्छे होते हैं, तो उसके पास अपने आप पैसा आता है, भले ही कहीं से भी आए, पर व्यक्ति के पास अच्छा खासा पैसा और धन आता है। और इस व्यक्ति के पास भी अच्छा खासा धन है और अभी भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। और आप देखिए इस व्यक्ति की बुद्ध रेखा भी आपको दिखाई दे रही है साथ में। तो ये व्यक्ति बिजनेस भी कर रहे हैं, तो अच्छा खासा धन कमा रहे हैं। बस इनका सवाल था इनकी जॉब क्यों गई। तो मित्रों ये राहु रेखा और ये धन रेखा पर कट था, जिस वजह से इनकी जॉब चली गई। और मैंने इनसे बोला कि आप जॉब से भी अधिक बिजनेस में कमाओगे। और एक तरह से हाथ मुझको बिजनेसमैन व्यक्ति का ही लग रहा है। तो मैंने इनसे बोला कि आप बिजनेस पर ही ध्यान दें तो अच्छा रहेगा और आप अच्छा खासा बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।